हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई आपके एग्जाम के व्यू से अच्छे से चल रहा होगा। आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे, जिससे कि आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आ सके और आपके अंदर क्वालिटी भी आ सके। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन तो कर चुके थे सेपरेटली। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 5.2 के प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस एक्सरसाइज 5.3 जो ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर एक्सरसाइज या फिर ये एक्सरसाइज हम कहे तो आप लोगों को सर बता ही चुके होंगे कि कितना ये जो एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है। आपके सर आपके क्लास में कई बार बताए होंगे कि एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब प्रत्येक एग्जाम में एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन आता ही है और आएगा भी, आगे भी आएगा और आया भी है और इस बार 2025 में भी आएगा और आता है और आता रहेगा। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखना। एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसके सम पर है। अर्थात कोई भी एपी दे दिया गया होगा 2 4 6 8 12 10 12 14 कुछ भी दे दिया गया होगा, एक लास्ट टर्म भी दिया गया होगा। इसका बोला जाएगा कि सम याद करें, अर्थात सभी को जोड़ दे। जैसे 4 8 12 16 20 ऐसे करके गया है 248 तक। 248 तक गया, ये एक एपी है। मान ले आपको ये एक एपी दे दिया गया है, एपी दे दिया गया है और बोला गया है कि आप इसका सम ज्ञात करें, अर्थात यू हैव टू फाइंड द वैल्यू सम ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आप सभी को इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना अर्थात 4 + 8 + 12 + 16 + 20 प्लस ऐसे 248 इस सबको जोड़ना है। पहला तरीका तो अगर आपको नहीं पता होगा, अर्थात जब आपको सर नहीं बताए होंगे, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपके सामने आया होगा तो आपको लगा होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, हम इस सबको जोड़ देंगे। जिस तरह से जैसे अगर बचपन में क्या करते थे, 4 + 8 + 12 + 16 इस सबको जोड़ते थे। 6 2 8 8 8 16 16 4 20 के 0 बाकी 2 1 1 2 2 2 4 40 ऐसे ही जोड़ देंगे इसको। 8 12 12 24 24 16 40 40 20 60 फिर 60 24 84 हो जाएगा। अर्थात इस टाइप से हम जोड़ेंगे, पहले ये दिमाग में। लेकिन ऐसे जोड़ने से, इस तरह से जोड़ने से इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा और ये उतना समय तो आपके पास होगा नहीं एग्जाम में कि इसको उस टाइप से जोड़ सके। तो इसको आसानी से जोड़ने के लिए जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे, वो फिजिक्स के साइंटिस्ट भी है, गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जर्मनी के थे। जब वो 9th कक्षा में थे या फिर 8th कक्षा में थे, उसी वक्त इसको जोड़ लिए थे, उसी वक्त इसके बारे में पता कर लिए थे, आसानी से जोड़ने का तरीका। खैर उन चीज़ों के बारे में, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में अब लोग को 11th में बताया जाएगा सीक्वेंस एंड सीरीज में। लेकिन अगर बात करें यहाँ तो बस सिर्फ इतना बता दिए कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ही इन सभी को आसानी से जोड़ने का टेक्निक, जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो लाए थे। उसी फार्मूला का यूज कर हम इसका वैल्यू आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो आपको सर बताए होंगे एसएन का फार्मूला, SN = n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला आपको आपके सर भी बताए होंगे और फर्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले वीडियो में मैंने भी बताया है। इसके साथ साथ एक और फार्मूला n/2 × a + l। n, अगर हम n की बातें करें, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। a की बातें करें तो फर्स्ट टर्म्स, एंड l की बातें करें तो ये लास्ट टर्म होता है, जिसे l को n भी लिखा जाता है या फिर tn भी लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो अब अगर हम इसके सम की बात करें, इफ यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ दिस AP, तब इस AP के सम को निकालने के लिए ध्यान से देखिए क्या क्या आवश्यक है। अगर हम इसके सम को ज्ञात करें, पहले तो n चाहिए, फिर a चाहिए, फिर d चाहिए। अर्थात किसी के भी सम को ज्ञात करने के लिए किसी भी AP के
और योगफल को ज्ञात करने के लिए ए एन तथा डी आवश्यक है। कहने का मतलब, यदि हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को ज्ञात करना चाहे तो उसके लिए ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी द कॉमन डिफरेंस, ये तीनों आवश्यक है। और यदि इन तीनों के साथ साथ एन भी दिया हो, एन अर्थात लास्ट टर्म दिया हो, तो और आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आवश्यक भी है। अगर इसको आप याद रख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन कभी कभी आएगा कि ऐसा निकालना है तो करें क्या। तो इसको याद रख लीजिए कि सम निकालना हो तो ए एन और डी आवश्यक है। अब बारी है इसके सम को ज्ञात करने की। आपको इच्छा हो रही होगी कि इसका सम कैसे निकालें। ऐसे तो निकालना जानते ही होंगे, लेकिन अगर भूल गए होंगे तो देख लीजिए। अब हम इसके सम को फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 4 8 12 16 20 सो ऑन 248। 4 8 12 16 से 248 तक गया है, 248 तक गया है। तो यहाँ a इक्वल टू 4 दिया गया है। अगर हम d निकालें तो यहाँ 4 निकलेगा डायरेक्ट, आप सबको पता है a2 - a1 होता है d। और an दिया हुआ है 248 डायरेक्ट। अब यहाँ से a n और d, a दिया हुआ है, d दिया गया है, लेकिन यहाँ पर n नहीं है। n नहीं है तो सबसे पहले हम n का वैल्यू ज्ञात करेंगे an का फॉर्मूला लगा के। an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 248 बराबर 4 प्लस n - 1 इंटू 4। ये हो जाएगा n - 1 इक्वल टू 2 4 4/4। अगर हम इसको काट दें तो 61 आएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 62। अब यहाँ देखिए, जब हम यहाँ से n का वैल्यू निकाले तो 62 आया। हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डायरेक्ट कैसे कर दिया गया। जैसे देखिए 244 में से 4 को घटाए, 248 में से 4 को घटाए तो 244 आएगा, बिकॉज ये जोड़ में है किधर जाएगा तो घटा में 244। अब ये गुना में है तो ये डायरेक्ट भाग में जाएगा, तो n - 1 यही रह गया। ये जो 4 गुना में था नीचे डायरेक्ट भाग में गया है, नीचे डायरेक्ट भाग में गया है। अब जब इसको काटे तो 61 बार में कटा, 61 बार में कटा। अब n - 1 था, n - 1 इक्वल टू 61 आया। अब जैसे n का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस से प्लस में जाएगा, तो 61 प्लस 1 62, तो n इक्वल टू 62 आ गया। यहाँ तक हुआ। अब हमें निकालना है इसका सम, Sn, सम ऑफ nth टर्म। तो Sn निकाले सम ऑफ nth टर्म। एक चीज और, ये जो है ना Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये फार्मूला, या फिर n/2 इंटू a प्लस l। हम इन दोनों का यूज करके अभी निकालेंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि Sn का जो ये फार्मूला होता है ना n यहीं तक, बस सिर्फ यहीं तक n रहेगा। क्योंकि हम अब आगे निकालेंगे तो हम n का वैल्यू रखेंगे। यहाँ n का वैल्यू 62 है, तो यहाँ भी 62 जैसे कि 62 रखेंगे, जैसे कि देख लीजिए। अब अगर हम इसके जगह पर फॉर्मूला को रखें तो n62 रखेंगे। n62 इक्वल टू 62/2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 62 - 1 इंटू डी का वैल्यू 4। ये अब इसको काट देंगे तो 31 बार में कटेगा, इंटू 4 दूना 8 प्लस 61 गुना 4 करेंगे तो 244 ये आया। तो 31 गुना 8 244 252। अब इसको गुना करके लिखना है आंसर। तो 31 दूना 62 के 2 बाकी है, 31 बचे 155, 155 से 161 का 1 बाकी 16, 31 दूना 62 और 62 16 78। अब यदि हम इसके प्रत्येक टर्म्स को ऐड करते, तो हमारा आंसर हमें जो ऐड करने के बाद प्राप्त होता वो आता 7812, अर्थात 7812। ये हमारा सम आता। लेकिन अब
इस फार्मूला का यूज तो हम कर लिए, अब बारी है इस फार्मूला की। अब Sn इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, डायरेक्ट इसका आंसर। तो S 62 आता तो 62/2 हो जाता। ए का वैल्यू 4 लिखा हुआ है, एल का वैल्यू 248 है। तो ये काटेंगे तो 31 कटेगा, गुना 248 प्लस 4 252, ये भी 252 आया। तो ये भी 17178112, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अब देखिए, सम निकालने के लिए हम बेसिकली इस फार्मूला का यूज करते हैं, इस तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं, इस तरह का ही हम रास्ता अपनाते हैं। अब एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, अगर आपके सामने किताब रखी हुई होगी, यदि आप किताब रखकर उसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसको अच्छे से देखिए। जैसे ही देखिएगा तो आपको एक चीज़ पता चलेगा, ऐसे ये ऑब्जेक्टिव में आता है मतलब सम को डायरेक्ट निकालने के लिए, और जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। कॉम्प्लिकेटेड होता है जो तीसरे नंबर से स्टार्ट होता है, हम उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके बारे में बात कर ले। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को आप अच्छे से देखिए। जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जितना भी क्वेश्चन इन दोनों क्वेश्चन के अंतर्गत जितना भी बनाने के लिए दिया गया है, सब के सब इसी तरह से बनेगा, सब के सब इसी तरह से बनेगा, और आप लोग को इसी तरह से बनाना है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में जरूर आएगा कि 1 से 10 तक का योग कितना होगा। 1 तो 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 10 तक इसका योग कितना होगा। 2 से 20 तक का योग कितना होगा। 3 से 30 तक का योग कितना होगा। इस टाइप से दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उसका आंसर बताना है। तो आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को जाने हैं कि पाँचवें चैप्टर में निकालना क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे का चीज़ जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको यहीं तक रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।